नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 9 जनवरी 2022 और यहां पे 10 जनवरी 2022 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं। एक एक करके सारे स्टॉक्स को और इंडेक्स को देखेंगे दोस्तों। देखेंगे कल सोमवार को कहां पे किस लेवल पे फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के किस स्टॉक पे मूवमेंट बनना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आर के ट्रेडिंग मोबाइल एप्लीकेशन को अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे लाइव मार्केट में कॉल, शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल, इंट्राडे कॉल और चार्ट एनालिसिस स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहता है। टेलीग्राम चैनल पे भी ये सुविधा अवेलेबल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले फार्मा इंडेक्स को देखते हैं और फार्मा इंडेक्स का चार्ट आपके सामने में लगा हुआ है। देखिए फार्मा में मैंने कल भी आपको, जो फ्राइडे को हम लोग मैं आपको वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था इस लेवल के लोएस्ट पॉइंट तक एक बार आ सकता है। 14,000 के नीचे आने पर 13,800 तक आने की कोशिश करेगा। तो लो इसने 13,850 का लगाया, क्लोजिंग उसी के आसपास किया है। तो ये मेक और ब्रेक लेवल अब इसके पास आ चुका है। 13,800 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो 13,650-700 तक आ सकता है। देन फार्मा में और भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। नहीं तो ये इस जगह से अगर ये बाउंस नहीं किया तो यहाँ से एक बार इसको बाउंस करके अप साइड में निकल जाना चाहिए। फार्मा को यहाँ से एक रैली बन सकती है सोमवार को। अब एस्ट्राजेनिका पे नजर रखते हैं तो एस्ट्राजेनिका में जो मूवमेंट है वो हमें बनने चाहिए 3,050 के ऊपर निकले पर 3,075 से 3,100 के टारगेट बनेंगे। और बिंदु फार्मा अगर देखिए इस लेवल के नीचे निकल गया, अब हमें ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 704 से 705 का। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर ये आपको 695 तक के टारगेट बनाएगा। नहीं तो यहाँ से एक बार शॉर्ट कवरिंग, ये देखे जैसे इसने हैंडल बना लिया ना, इसने एक राउंडिंग टॉप बॉटम पैटर्न बनाया, जिसको कप विथ हैंडल पैटर्न भी आप बोल सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको लाइन को ठीक करूँ तो आप देखेंगे बिल्कुल, और थोड़ा सा लाइन को डीप कर देता हूँ ताकि आपको हाँ, अब देखिए यहाँ से कप विथ हैंडल पैटर्न इसने बना कर रखा है। तो इसका एक ब्रेकआउट अगर मिल जाए 725 के ऊपर तो मूवमेंट बन जाएगा। नीचे अगर 700 को ब्रेक करेगा तो कमजोरी आ जाएगा। बायोकॉन की बात करें तो बायोकॉन में भी अपसाइड में मूवमेंट 365-70 के ऊपर ही बनेगा, उसके पहले नहीं बनेगा। केडला की बात करते हैं तो केडला हेल्थ केयर में जो मूवमेंट बन रहे हैं अपने इंपॉर्टेंट इस लेवल से ये बाउंस करता है। देखिए पिछले बार भी यहीं से इसने कई बार बाउंस किया, यहाँ पर भी इसने बाउंस करने का कोशिश किया, अपने आपको होल्ड किया, इस जगह से भी बाउंस किया, ऊपर की साइड में थोड़ा गया, फिर यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो बाउंस करके ऊपर गया, तो उसी जगह पर आ गया। तो अगर कल अपने लो लेवल को ब्रेक करता है 448, 47, 46 ये सब ब्रेक करता है तो एक बार 440 से 438 तक आ सकता है। नहीं तो फिर से यहाँ से बाउंस करके ऊपर निकलता है, 460 से 58 को ब्रेक करेगा तो 65 से 70 के टारगेट देगा। सिप्ला 920 के ऊपर पॉजिटिव, 920 के नीचे निगेटिव। जब भी 920 के आ जाए नीचे सेल मार दीजिए। कल अगर ये 910 के नीचे निकलता है सेल मारिए, 900, 890 का टारगेट आपको मिल जाएगा। नहीं तो ये जो जैसे इसने बुलिश फ्लैग बनाया है, आप देखें यहाँ से एक बुलिश फ्लैग बना के ये ट्रेड कर रहा है। अगर इस बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है सिप्ला में तो देन आपको एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है अपसाइड में वापस से 950 के टारगेट के लिए। डिविज लेव थोड़ा सा अपने आप को होल्ड किया, लेकिन इस बॉक्स के ऊपर निकलना चाहिए डिविज लेव। जब तक इस बॉक्स के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक मूवमेंट आपको नहीं बनेगा। और ये बॉक्स का एरिया वापस से देखिए ये हमें मूवमेंट 4600 के ऊपर बनेगा, 4700 से 4800 के लिए। डॉक्टर लाल पैथ लैब की बात करें तो अब साइड में 3,920 से 25 का रजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट एरिया 3700 का। 3700 के नीचे गिर जाएगा, कमजोर हो जाएगा, नहीं तो यहीं से बाउंस होना चाहिए। डॉक्टर रेड्डी की बात करते हैं तो देखिए फार्मा में लगभग प्रॉफिट बुकिंग का मुझे लगता है पहला फेज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये जो रैली यहाँ से आई थी इसका लगभग फेज कंप्लीट हो गया। थोड़ी और एक आध दिन गिरावट मिलेगा, उसके बाद देन यहाँ से बाउंस होना चाहिए सॉरी। तो यहाँ से बाउंस करके अपसाइड में जा सकता है, लेकिन चांसेस है कि एक बार ये 4700, 4650 को और टच कर जाए देन कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। और नहीं तो यहाँ से 4740 के ऊपर अगर निकलता है तो यहीं से फिर आपको 4800 के टारगेट बनेंगे डॉक्टर रेड्डी में। डॉक्टर रेड्डी के अलावा बात करें ग्लेनमार्क फार्मा की दोस्तों, तो ग्लेनमार्क फार्मा में जो मूवमेंट है उसने अपने प्राइस चैनल को नीचे ब्रेक कर दिया। एक बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन इसने नीचे की साइड में दिया है। अगर इसने और एक्चुअल ब्रेकडाउन दिया तो इसको 510 रुपए के नीचे फिर से नीचे निकलना होगा। 509, 508 को देन निकलेगा तो 500 तक का टारगेट बनेगा। अगर 515, 16 के ऊपर निकलता है तो 520 से 25 के टारगेट वापस से देगा। ग्रेन्यूल्स इंडिया देखिए कंप्लीट कर चुका है, लगभग अपना जो रिजेक्शन पॉइंट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका प्रॉफिट बुकिंग जोन इस जगह से ग्रेन्यूल्स इंडिया में एक मूवमेंट आना चाहिए अपसाइड के लिए वापस से। लगभग फार्मा में कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि दिख रहा है 315-16 के नीचे अगर गिरता है तो 310 तक आ जाएगा, 307 और 10 अगर इस जगह पे मिलता है तो यहाँ से ये कंप्लीट अपना पूरा 100% इसका प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट हो जाएगा। लुपिन की बात करते हैं तो लुपिन में देखिए यहाँ से मूवमेंट बनना चाहिए, लेकिन इसने नीचे ब्रेक कर दिया तो कोई दिक्कत है। 910 के नीचे कल निकलता है फिर सेल करिए 900, 890 के लिए, और 930 के ऊपर निकलता है फिर बाय करिए 940 से 950 के लिए लुपिन में। लुपिन के अलावा अगर हम नोवार्टिस की तरफ बढ़े
तो नोवार्टिस जब तक 800 के ऊपर नहीं निकले मूवमेंट नहीं करेगा। 800 के ऊपर निकलने के बाद नोवार्टिस में एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग ये रिजेक्शन मिलेगा अपसाइड में। 800 के ऊपर अगर निकलता है तो 825 से 50 बहुत तेज फ्लैक्चुएशन मिलेगा, रिजेक्शन नहीं बल्कि फ्लैक्चुएशन। और नीचे अगर ये 750 को ब्रेक करता है तो 700 के लिए सेल हो जाएगा। पिरामल की बात करें पीएल की, तो पीएल में जो लेवल आ रहे हैं वो अपर साइड में 2710 के ऊपर निकले बाद 2800 तक के टारगेट के लिए भागेगा। नीचे अभी भी इसके पास गैप डाउन एरिया बचा हुआ है 2500 का, तो एक बार लोअर लेवल 2550 को ब्रेक करता है तो 2500 को टच कर लेगा। स्ट्राइड्स फार्मा की बात करें अप साइड में 460 को ब्रेक करेगा तभी पोजीशन बनेगा, नहीं तो छोड़ देंगे। सन फार्मा की बात करते हैं तो इसने अच्छा मूवमेंट दिया है और यहाँ से जो रैली किया कंप्लीट लगभग देखिए इसने बहुत ही अच्छा मूवमेंट। अब इस जोन को ये इस तरह से कंप्लीट करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। अपने हायर जोन को यहाँ से ड्रॉ करते हैं एक लाइन तो पता चलता है अभी भी थोड़ा सा 815 816 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसका बन सकता है। और ऊपर अगर ये 836 38 को ब्रेक करता है तो फिर से 845 से 50 के टारगेट दिखाएगा। टोरेंट फार्मा की बात करें अप साइड में तो 3250 के ऊपर निकले हुए नया मूवमेंट करेगा, नीचे 3100 को ब्रेक करेगा तो 3000 के टारगेट देगा। वोकड फार्मा की बात करें तो वोकड में 450 के ऊपर मूवमेंट लेंगे 460 से 70 के लिए, नीचे 420 को ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 410 के लिए। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा पे व्यू। चलेंगे जरा मेटल की तरफ, और मेटल में निफ्टी का मेटल इंडाइसेस सबसे पहले देखेंगे। मेटल का इंडाइसेस थोड़ा सा कंफ्यूज है ऊपर के हायर जोन पे, चूंकि कई बार यहाँ से देखिए रिजेक्शन लिया हुआ है, इसलिए इस जोन पे आना और आकर यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करना, प्रॉफिट बुक करना, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो वही चीज यहाँ पर से दिख रहा है। अगर ये अपने हायर जोन यानी कि 5700 के ऊपर निकलता है तो देन आपको अच्छे मूवमेंट फिर से बनेंगे। अब यहाँ से एक जोन को मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ तो पता चलता है कि यहाँ से भी इसने ब्रेकआउट दे चुका है ट्रेंड लाइन का, ऑलरेडी सस्टेन करा है, लेकिन नीचे गिरता है तो फिर से एक बार ये 5520 5550 के आसपास आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा। अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेस 1800 का इसका महत्वपूर्ण लेवल है, नीचे की साइड में 1660 का, अगर वो ब्रेक करता है सेल करेंगे 1620 के लिए, ऊपर 1750 को ब्रेक करेगा 1800 के लिए बाय करेंगे। एपीएल अपोलो की बात करते हैं तो नीचे की साइड में 910 को ब्रेक करेगा तो 900 तक आ सकता है, 890 तक। अगर बाउंस आना है तो ये परफेक्ट लेवल है, जहां 960 से 65 के ऊपर ब्रेक करेगा तो 975 से 1000 के लेवल दिखाएगा एपीएल अपोलो में। कोल इंडिया की बात करें तो अगला टारगेट 164 से लेकर 164 का है, जिसका वेट किया जा सकता है। एक अच्छा ब्रेकआउट आया कोल इंडिया में। हिंडाल्को की तरफ बढ़े तो हिंडाल्को में लगभग मेरा जो शॉर्ट टर्म कॉल था वो टारगेट डन हो चुका है। हिंडाल्को में मैंने दिए हुए थे शॉर्ट टर्म कॉल और आपने लगभग उसमें अच्छा प्रॉफिट बना हुआ। तो जिन लोगों ने पोजीशन बनाया था और प्रॉफिट भी बनाया, कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हिंडाल्को में आपने प्रॉफिट बनाया या नहीं बनाया। बिल्कुल जबरदस्त, अभी और भी रैली बन सकती है 500 रुपए के टारगेट के लिए। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर में ठीक ठाक है लेवल, कोई दिक्कत नहीं, 135-36 को ब्रेक करेगा, 138 से 40 के टारगेट। हिंदुस्तान जिंक हमेशा 325 के ऊपर पॉजिटिव रहता है, 325 का पहला टारगेट 335 जो डन हो गया, आप 340 का वेट करेंगे, 340 के बाद 350। जिंदल स्टील काफी दिनों बाद इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन भी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, 410 के ऊपर निकलेगा, 420 के टारगेट। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी सेम कंडीशन, ब्रेकआउट दिया, 2 दिन अब ब्रेकआउट का प्रॉफिट बुकिंग आ गया, लेकिन मेरे ख्याल से यहीं से ये ब्रेकआउट देकर वापस ऊपर की तरफ 700 की तरफ भागना चाहिए। अगर आप साइड में 680 ब्रेक करता है आपको और भी मूवमेंट बन सकता है, 690 से 700 यहीं से मिल जाएंगे आपको। मोइल की तरफ बढ़ते हैं तो मोइल में जो मूवमेंट है वो 170 के ऊपर खुलेगा, 172 से 74 के लिए। नेशनल एल्युमिनियम की बात करें तो नेशनल एल्युमिनियम देखिए शानदार मूवमेंट आ गया, 111 वाला काम कंप्लीट हो गया। अब जो टारगेट बचा है वो 113 से 15 का बचा है, तो थोड़ा होल्ड करके चलेंगे इसको। एनएमडीसी में भी मूवमेंट आए हुए थे लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग में फंस गया। अब देखिए 140 के ऊपर निकलने बाद मूवमेंट बनेगा 142 से 43 के लिए। रत्नामणि मेटल्स, इसमें डिलीवरी धीरे धीरे उठाया जा रहा है लोगों द्वारा और अच्छा डिलीवरी पोजिशन बन सकता है। अगर ये नीचे की साइड में 1850 ब्रेक करेगा तभी सेल होगा, नहीं तो छोड़ देंगे, सेल नहीं करेंगे। और ऊपर के लेवल को अगर इस जोन को ब्रेक करता है आप साइड में 1975 को 2050 के टारगेट। सेल की बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो 113 से 14 को ऊपर निकलेगा तो 116 से 18 तक के टारगेट देगा। टाटा स्टील मूवमेंट में है स्टॉक, प्रॉफिट बुकिंग में भी कोई टेंशन नहीं है। 1200 को 1190 से 1195 ब्रेक करेगा, 1225 से 1250 के टारगेट देगा। नीचे 1140 को ब्रेक कर देगा, 1145 से 40 तो फिर 1120 की तरफ आएगा। वेदांता में ठीक ठाक है मूवमेंट, 345 के ऊपर खुलेगा, 350 से 55 के टारगेट देगा। बेलिस्टन कॉर्प ये अपसाइड में मूवमेंट जाने के लिए फिर से रेडी कर रहा है, एक छोटा सा जोन है जो कि ये हर्डल ले रहा है यहाँ पर। अगर इसको ब्रेक कर दे 186 का तो लेवल खुल जाएगा 190 के टारगेट के लिए बेलिस्टन कॉर्प में, तो नजर बना के रखे बेलिस्टन कॉर्प में। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल पे व्यू। चलेंगे जरा आईटी की तरफ, और आईटी में सबसे पहले आईटी इंडेक्स की बात करें
आईटी इंडेक्स देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जोन में फंस गया है। अब आईटी इतना मूवमेंट किया, इस प्राइस चैनल को ब्रेक करके नीचे भी आया। अब ये नीचे 37,800 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके ऊपर जब तक रहेगा पॉजिटिव है, उसके नीचे थोड़ा कमजोरी और बढ़ सकता है। लेकिन अगर 38,350 के ऊपर निकलता है देन फिर से मूवमेंट होगा 39,000 के टारगेट के लिए, देन आईटी में मूवमेंट और बन जाएगा। बिरला सॉफ्ट इसका हीरो रहा है अभी तक में, 73 से पोर्टफोलियो में शामिल है और 577 तक आ गया, तो जबरदस्त प्रॉफिट बन रहा है यहाँ पे। 585 के ऊपर निकले बाद 600-620 के टारगेट बनेंगे। कोफोर्ज की बात करें, कोफोर्ज नीचे की साइड में अगर 5700 को ब्रेक करेगा तो 5600 का टारगेट एक दिन में दे सकता है कोफोर्ज। अदरवाइज ऊपर 5790 के ऊपर निकलता है तो 5850 के टारगेट देगा। हैप्पीएस्ट माइंडसेट की बात करते हैं तो हैप्पीएस्ट माइंडसेट में मूवमेंट बनेगा 1350 के ऊपर, उसके पहले नहीं। उसके पहले एक छोटे से रेंज में फंसा हुआ, अगर आप उस रेंज को देखना चाहते तो मैं यहाँ से एक रेंज ड्रॉ करता हूँ, ये एक रेंज में फंस गया है। इस रेंज के ऊपर या नीचे ही मूवमेंट बनेगा, नहीं तो छोड़ देंगे। एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करें, एचसीएल टेक्नोलॉजी में भी 1305 के ऊपर निकलेगा तो 1315 के टारगेट। इन्फो एज की बात करें तो इन्फो एज में जो मूवमेंट है वो 5670 के ऊपर बनेगा, और वो आप राउंड नंबर लेके चलेंगे तो 5700 के ऊपर बनेगा 5800 के टारगेट के लिए। इन्फोसिस की बात करते हैं, इन्फोसिस में 1845-50 का रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करेगा देन मूवमेंट बनेगा 1875 से 1900 का। नीचे 1800 का सपोर्ट है, ब्रेक करेगा तो 1775 से 1750 का टारगेट। जस्ट डायल ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल तैयार है, 816, 17, 18 को ब्रेक करेगा तो 825 तक के टारगेट। एलएनटी इन्फोटेक की बात कर ले, एलएनटी इन्फोटेक में जो मूवमेंट आ रहे हैं वो अपसाइड में जाने के लिए 7280, 7300 यानी 7300 के ऊपर तो 7400 का टारगेट। नीचे 7100 को ब्रेक करेगा तो 7000 का टारगेट। माइंड ट्री की बात करते हैं तो माइंड ट्री में जो मूवमेंट है वो 4670 के ऊपर खुलेगा 4750 के लिए। नीचे अगर ये 4550 ब्रेक करता है तो 4500 के लिए टारगेट सेल में चला जाएगा। एम्फासिस सेम उसी कंडीशन से, देखिए पूरे चांस बन सकते हैं। एम्फासिस कंटिन्यू डाउन में है तो एक फ्लक्चुएशन यहाँ से अपसाइड में बाउंस करके ऊपर जा सकता है। और पेटीएम अभी थोड़ा इसको नीचे और आने दीजिए पेटीएम, देन मजा आ जाएगा। टीसीएस की बात करें, टीसीएस ने अपने आप को होल्ड किया है, ताकत दिखाया है, 3870 को ब्रेक करता है 3950 के टारगेट। टाटा इलक्सी की बात करें तो टाटा इलक्सी में सपोर्ट एरिया है 5730 का, उसको ब्रेक करेगा तो 5650 तक गिरने के चांस बन सकता है। टेक महिंद्रा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूरी भी है और 1765 के ऊपर निकलेगा देन नया मूवमेंट बनेगा। अदरवाइज इसके नीचे 1680 को ब्रेक करेगा, 85 को ब्रेक करेगा तो 1670 तक गिर सकता है। विप्रो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विप्रो 725 के ऊपर जाएगा, 740 से 50 के टारगेट बन जाएंगे। विप्रो में सपोर्ट एरिया है इसका 690 का, होल्ड करके चल सकते हैं। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी पे व्यू। चलेंगे जरा फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। सबसे पहले बजाज फाइनेंस से स्टार्ट करें। देखिए प्रॉफिट बुकिंग हाई जोन पे आना जरूरी है, कोई बात नहीं। 7800 के ऊपर निकलेगा अब 8000 के टारगेट, और नीचे 7600 को ब्रेक करेगा 7500 के टारगेट। बजाज फिनसर्व में भी सेम कंडीशन है, अगर ये 18,200 को ब्रेक करता है तो 18,500 के टारगेट बनेंगे। नीचे ब्रेक करता है 17,500 को तो 17,300 से लेके 200 तक के टारगेट बनेंगे। चोला फाइनेंस अच्छा मूवमेंट चल रहा है। चोला फाइनेंस में देखिए अपसाइड में चोला फाइनेंस 578 से 580 का रेजिस्टेंस है, देन 600 के टारगेट के लिए रेडी हो जाएगा। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 227, 230 का एक रेजिस्टेंस है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में। देखिए उसके चार्ट भी आएंगे, हाँ 227 से 200 वो ब्रेक करेगा तो 235 से 40 के टारगेट बनेंगे। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अपसाइड में 385 को ब्रेक करेगा, 390 से 95 के टारगेट। एलएनटी फाइनेंस की बात करते हैं, एलएनटी फाइनेंस 81 से 82 के ऊपर निकलेगा तो 85 के टारगेट, 78 के नीचे निकलेगा तो 75 का टारगेट। मन्नपुरम फाइनेंस बाय ऑन डिप करेंगे, पोर्टफोलियो स्टॉक जब भी नीचे आए पोर्टफोलियो में शामिल करिए, लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। एमएनएम फाइनेंस की बात करें अप साइड में 156 से 57 के ऊपर निकलेगा तो 160 से 62 का टारगेट देगा, और नीचे जब तक इस बॉक्स के अंदर में रहेगा ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको एक्युमुलेशन जोन में डाल सकते हैं। मुथूट फाइनेंस की बात करते हैं, 1550 के ऊपर निकलने वाला 1575 से 1600 के टारगेट बनेंगे। नीचे 1510 को ब्रेक करेगा 1490 तक का टारगेट। और ऐसा ट्रांसफिन अपसाइड में जाने के लिए रेडी है, 1250 के ऊपर निकलेगा या 1245 के ऊपर 1260 से 1270 तक का टारगेट बन सकता है। और नीचे अगर ये ब्रेक कर जाता है अपने लोअर लेवल को 1200 को तो सेल करेंगे दोस्तों लगभग 1180 के टारगेट के लिए। तो ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे दोस्तों व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करके चल सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।